नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आज विनय पत्रिका का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आइए चलते हैं पद की तरफ। अगर यह व्याख्या आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी, हे भगवान श्री राम, काहे नहीं इस भ्रम के भार को दूर कर रहे हैं, काहे नहीं हर ले रहे हैं। यद्यपि मृषा सत्य भाषे, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि मीन्स होता है यद्यपि, मृषा मीन्स होता है असत्य, मृषा मीन्स असत्य, भाषे जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि यह संसार मुझे असत्य लगता है, यद्यपि यह संसार मुझे असत्य लगता है। जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक तुम्हारी कृपा मुझ पर नहीं थी तब तक मुझे यह संसार क्या असत्य लग रहा था। पर जब तुम्हारी कृपा हुई और तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब मुझे यह संसार क्या असत्य प्रतीत हो रहा है। अर्थ अविद्यमान जानिय, संस्कृति नहीं जाए गोसाई। अर्थ का अर्थ क्या होगा? वेद होगा। और अविद्यमान जानीय, संस्कृति गोसाई, अर्थात मैं जानता हूँ। अर्थ का अर्थ क्या होगा? इंद्रियां होता है अर्थ का अर्थ, ठीक है। मैं जानता हूँ कि इन इंद्रियों के विषय नाशवान हैं, इन इंद्रियों के विषय नाशवान हैं, पर मुझे इस संसार से छुटकारा नहीं मिल रहा है। संस्कृति नहीं जाए गोसाई, संस्कृति माने होता है संसार, इस संसार से छुटकारा नहीं मिल रहा है। बिनु बाधे निज हट, सठ बरबस परियों किरकिनाई। जैसे बिना बांधे हुए तोते, जैसे बिना बांधे हुए तोते को रख लिया जाता है, और वैसे ही हट के कारण मैं इस संसार में क्या हुआ हूँ? बरबस ही फंस गया हूँ, उस तोते के समान। बिनु हो गया ना। सपने बाध विविध, सपने बाध विविध, बाधा भई मृत्यु उपस्थिति आई। अब क्या कह रहे हैं कभी? सपने बांधे, जैसे व्याधि मतलब होता है रोग, विविध मतलब होता है बहुत प्रकार से, बाधाएं मतलब बाधा। सपने बहुत प्रकार के रोग और बाधाएं आ रही हैं। भय मृत्यु उपस्थिति न, और देखने पर मृत्यु भी उपस्थिति सामने दिखाई दे रही है। वैद अनेक उपाय करहि जागे, बिनु पीर किनाई। वैद अनेक, वैद क्या कर रहे हैं? अनेक उपाय कर रहे हैं, जागे पीर की नहीं, फिर भी मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है, मेरा दुखदाई कष्ट दूर नहीं हो रहा है। श्रुति गुरु साधु सुमति सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी। श्रुति मतलब क्या होता है बच्चों? श्रुति मतलब होता है वेद। वेद, गुरु और साधु, सुमृति मतलब होता है स्मृतियों। तो क्या कहेंगे? वेद, गुरु और साधु के स्मृतियों के अनुसार यह दृश्य क्या है? बड़ा ही दुखदाई है। तेहि बिनु तजे भजे, बिनु रघुपति विपति कैसे कोटारी। तेहि बिनु तजे भजे, बिनु रघुपति विपति कैसे सकै कोटारी। अर्थात इन सब को तजे मीन्स त्याग करके, भजे बिनु, और श्री राम की भक्ति बिना किए हुए इस विपत्ति को कौन टार सकता है। बहु उपाय संसार तरन, कह विमल गिरा सुति गावे। अर्थात बहु मतलब बहुत प्रकार से उपाय करके इस संसार से तरने के लिए विमल गिरा, गिरा मीन्स होता है वाणी, बहुत ही कोमल वाणी में वेद में इसको गाया गया है। तुलसी दास मैं मोर गए बिनु,
जिय सुख कहूँ कबहू न पावें। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर से मैं शब्द गए बिना मैं इस संसार के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। आइए चलते हैं चौथे पद की तरफ बच्चों, ध्यान से समझना। अब लौ नसानी अब न सहूं, अब तक मैंने अपना नाश बहुत कर लिया, अब मैं अपना नाश नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसहूं। श्री राम की कृपा से भव रूपी रात्रि, निशा मीन्स क्या होता है? रात्रि में श्री राम की कृपा से भव रूपी रात्रि समाप्त हो गया है और जागे फिर न डसहूं, और मैं क्या हो गया हूँ? अज्ञान की निद्रा से जाग गया हूँ और मैं दोबारा उस अज्ञान की निद्रा में नहीं जाऊंगा। पायहु नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसहूं, अर्थात पायहु नाम चारु चिंतामणि, मैंने चारु चिंतामणि के नाम को पा लिया है और हृदय रूपी हाथ से इसे घसकने नहीं दूंगा। श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसहूं, और श्याम रूपी सुंदर कसौटी बनाकर मैं अपने मन रूपी स्वर्ण में ही इसे क्या करूंगा? कस लूंगा। बरबस जाने हंसों, इन इंद्रिय निज बस हमें न हंसों, अर्थात बरबस यह जो संसार के लोग थे इन इंद्रियों को बरबस ही जान करके हंसते थे, निज बस अब यह मेरे वश में हो गया है और यह अब न हंसे, अब मुझ पर यह हंसेंगे नहीं। मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसहूं, अर्थात मन माने होता है, मन मधुकर माने होता है भौरा, पन माने होता है प्रण कर लेना, करी मतलब करना, तुलसी रघुपति। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मधुकर रूपी मन रूपी भौरे को प्रण करके रघुपति भगवान श्री राम के चरण रूपी कमलों में ही बसने का निश्चय कर लिया हूँ। श्री राम रूपी चरण कमलों में ही बसने का निश्चय कर लिया हूँ। धन्यवाद बच्चों।